अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद सामाईन और सामियात, आज की इस वीडियो में गर्लफ्रेंड या लौंडी इस टॉपिक की वजाहत करने की कोशिश करूंगी। तो आइए देखते हैं, कहीं आप किसी की लौंडी तो नहीं। आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि एक औरत लौंडी कैसे बनती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्ल ज़माने कदीम से ही औरतों के दो स्टेटस चले आ रहे हैं। पहली वो औरत होती थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से पहले वह औरत होती थी जो बाइज्जत खानदानी शरीफ औरत होती थी और जिससे ताल्लुकात कायम करने के लिए उससे बाकायदा निकाह करना पड़ता था। लेकिन दूसरे किस्म की वह औरत होती थी जो कि मंडियों में बिकती थी और जिसका खरीदो फरोख्त होता था और जिसका दाम लगाया जाता था और जो शख्स उसका रेट लगाता था वो उसका मालिक उसको खरीद कर घर लाता था, तो फिर उसको वो बिना निकाह के उससे ताल्लुकात कायम कर सकता था। उसको कानूनी हैसियत हासिल थी, वो उसकी लौंडी थी। लेकिन जब इस्लाम आया और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम को लेकर आया तो गुलामी के इस तस्वीर की हौसला शकनी की और गुलाम और लौंडियों को आज़ाद कर दिया। लेकिन फिर भी आज भी बहुत सी ऐसी लड़कियां बाइज्जत खानदानी और शरीफ घरों की लड़कियां ऐसी हो चुकी हैं जो अपना शादी करके घर बसा के और उस घर पे मलिका बनकर रहने के बजाय अपने आप को लौंडी के ओहदे पर दर्जे पर फायज कर चुकी हैं। और इस जदीद दौर में उस लौंडी को गर्लफ्रेंड कहा जाता है, जो कि अपने आदम का ये दावा है कि उनको एक घटिया गिफ्ट और चंद बार शॉपिंग कराने के एवज उन्हें खरीद लेता है। लेकिन सोचना तो औरतों को चाहिए कि उन्हें बाइज्जत तरीके से निकाह करके और घर की मलिका बन के रह के और अपने घर बसा के अच्छी तरीके से इज्जत के तरीके से रहने के बजाय क्या हम किसी की टाइम पास बने। ये तो औरतों को सोचना चाहिए कि हमें घर बसाना है इज्जत से या फिर किसी का टाइम पास बनना है। तो मेरी प्यारी बहनों, अगर आप किसी की भी गुलाम यानी आप किसी की भी लौंडी या गर्लफ्रेंड है तो आपको चाहिए कि आप इस गुलामी से अपने आप को आज़ाद करा लें, क्योंकि मैं लिख कर देती हूँ कि जो आपका बॉयफ्रेंड है वो आपसे कभी भी शादी नहीं करेगा, सिर्फ आपके साथ टाइम पास करेगा और शादी नहीं करेगा, और अगर कर भी लिया तो कभी भी निभा नहीं पाएगा। इसलिए क्योंकि गलत चीज का गलत ही अंजाम होता है। इसलिए आपको हम तमाम लड़कियों को इस बात का समझ होना चाहिए। अब मैं आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करती हूँ कि अल्लाह हम तमाम बेटियों को, बहनों को अक्ल सलीम अता फरमा और इस्लाम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा, और हम सबको जब तक जिंदा रख इस्लाम पर हमारा खात्मा हो तो ईमान पर। आखिर में आप लोगों से यही गुजारिश करती हूँ कि अगर आप लोग वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्त और अहबाब में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं इस चैनल पर इसी तरह की इस्लामिक वीडियोस अपलोड करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि।